हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंश। आज हम नॉर्सेट मेंस जो हुआ 7 तारीख को उसके बारे में बात करेंगे। मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, पर कैसा है, मैं अकेला हूँ, सारी रिसर्च अकेला करना पड़ता है। मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी टीम नहीं है, पूरा सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता है, एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, एवरीथिंग। तो होता कैसा है, लेट हो जाता हूँ बताने के लिए या फिर अपडेट लाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। ठीक है, आई होप यू विल ट्राई टू कोऑपरेट विद मी। द थिंग इज, देखो 7 तारीख को पेपर हुआ। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अटेम्प्टिंग कितनी रखनी चाहिए थी, रिजल्ट कब आएगा, परसेंटेज में आएगा, परसेंटाइल में आएगा स्कोर, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो, पहली बात, मेंस हुआ केवल सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ था और टाइम भी इतना ऑड दिए थे उन्होंने, 3:30 बजे का टाइम दिए थे। इतनी धूप थी इधर, एकदम 3:30 का टाइम था, 1:30 बजे का ये था, एंट्री था और 3:30 को पेपर था। फिर एक घंटा पहले जाके बैठो, फिर 3:30 का पेपर दो, फिर 5 बजे पेपर छूटा, घर आते थे तो 7 बज गए थे हमको। ठीक है, पर अगर वो सब चीजों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा लोग ये नहीं थे, क्वालिफाई नहीं थे, सेंटर भी कम थे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके सेंटर पे कई सारे लोग आपको दिखे हो, पर वैसा नहीं है। सेंटर पे ज्यादा लोग होने का कारण ये था कि सेंटर ही कम थे, सेंटर बहुत ज्यादा नहीं थे। ठीक है, अब मैं आपको अटेम्प्टिंग करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मेरे हाथ में लगी है, जो मैंने पूरा रिसर्च करके पता किया हो कि पूरी तरीके से ऑथेंटिक न्यूज है। एक पर्टिकुलर ये है, ट्यूशंस है या क्लासेस है, ठीक है, जिनकी तरफ से मैंने सुना हो कि कम से कम 10-12 क्वेश्चंस एज इट इज आए थे। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नाम लेना मुझे सही नहीं लग रहा है। आगे अगर कुछ अच्छा होता है, अलाउ करते हैं, तो मैं जरूर आपको उनका नाम बताऊंगा। पर 12 to 13 क्वेश्चन एज इट इज, ऐसे जैसे कि तैसे ही थे। मेरे कुछ दोस्तों ने लिए, उन्होंने दिखाए और मैंने बोला हाँ यार, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा हूँ मेंस में, ये क्वेश्चन तो आया था। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सही था यार, अच्छा लगा देख के। ओके, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अटेम्प्टिंग कितनी रखनी चाहिए थी उसके पहले, कि पेपर का लेवल कैसा था। देखो, 3 जून को जो पेपर हुआ था उसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, मैंने भी दिया था, आप सबने भी दिए होंगे। पर ये वाला जो था नॉर्सेट मेंस का, ये जितना बताया जा रहा था कि इतना लेवल हार्ड आने वाला, इतना लेवल हार्ड आने वाला, उतना हार्ड नहीं था। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। हाँ, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगा हो। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनको थोड़ा मॉडरेट ही लगा है। ठीक है, अब मान के चलते 20,000 बच्चे थे, 20,000 में से कम 10 बच्चे तो ऐसे होंगे, 10,000 बच्चे तो ऐसे होंगे ही जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की होंगे। तो आपका कंपटीशन केवल 10,000 में से, ठीक है, और उन 10,000 बच्चों में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्टिंग भी बहुत अच्छी रखी है। अब अगर उनका लेवल, पेपर का लेवल मॉडरेट था, तो इसका मतलब उन 10,000 बच्चों ने काफी अच्छा किए होंगे। उन 10,000 बच्चों ने अगर अच्छा किया, इट मीन्स लेवल जो कट ऑफ है वो थोड़ा आगे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। हाँ, तो ऐसा ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मानना कि हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा आगे चला जाए। अब प्रॉब्लम किसको नहीं होंगी, जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, SC/ST कैटेगरी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि उनका कट ऑफ ही आया रहता है, उनका 50 कट ऑफ है। अब लड़का रहे या लड़की रहे, मेल फीमेल दोनों रहेंगे, अगर 50 परसेंटाइल या फिर 50% जो उनका कट ऑफ है बेसिक, वो भी क्लियर कर गए तो दोनों का सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय है। ऑलमोस्ट ही नहीं, 100% है, अगर उन्होंने 50 अपना जो कट ऑफ है, जनरल कट ऑफ, वो क्रैक कर लिए तो, ठीक है। ओबीसी वालों को 45 गर्ल्स के लिए इजी है, पर यहाँ पर मेल्स के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, जो हमने 3 जून वाले एग्जाम में भी देखा था, ठीक है। SC/ST कैटेगरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनका 40 रहता है, ठीक है, पर फीमेल्स को यूजुअली मिल जाता है चांस। पर मेल्स जो होते हैं, जो कैटेगरी वाइज होते हैं, वो कोई भी कैटेगरी रहो, जनरल, SC/ST कोई भी रहो, व्हाटएवर इट इज, अगर वो कैटेगरी वाइज रहता है तो उनको प्रॉब्लम जाती है। प्रॉब्लम इन द सेंस, जैसे 3 जून को पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया था, आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरा रैंक था 2137 वॉज माई रैंक इन 3 जून को जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें। तो मैं थोड़ा खुश था, मैं बोला चलो इस बार हो गया है, अच्छा हो जाएगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों वगैरह को बताया, पर जब लिस्ट आई तो फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे मुझे ऑलरेडी पता चल गया था कि वो कैटेगरी वाइज बच्चे कम होने वाले हैं, बॉयज लोगों को नहीं लेने वाले हैं। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि देखो, मैंने रैंक लाया, सब कुछ हुआ, पर सिलेक्शन नहीं हुआ, सीट नहीं मिली, ठीक है, मतलब आया खाना यहाँ तक और खा नहीं पाया मैं, इस तरीके का सिचुएशन हो गया था। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अगर आपने मेंस दिए है तो केवल क्वालिफाई होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, केवल क्वालिफाई होने से मतलब नहीं है।
आपको रैंक होल्डर्स बनना पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स देखे, प्रीलिम्स में कुछ 1 लाख या फिर 1 लाख के तरफ पकड़ के चलते हैं अप्रॉक्स वैल्यू जो बच्चों ने एग्जाम दिए, उनमें से 40,000 बच्चे क्लियर हुए, पर लिए सिर्फ 20,000 बच्चों को मेंस के लिए। ठीक है, अब ये 20,000 में से भी सिर्फ 4,000 को लेंगे क्योंकि 4,000 के करीब ही वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। और अब मैं बताता हूँ अटेम्प्टिंग के बारे में। अब अटेम्प्टिंग कितनी रखनी चाहिए थी आपने लेवल के हिसाब से, जो एक मैंने रिसर्च किया यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, और कई सारे दोस्तों को कॉल वगैरह करके जिन्होंने मेंस दिए, उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इतना इतना मैंने अटेम्प्ट किया हूँ। और इन सबको खंगालने के बाद मुझे पता चला कि अटेम्प्टिंग आपने रखनी चाहिए थी 72 से 80 के बीच में। ठीक है, अगर आपने 80 के अबोव रखे हैं तो हो सकता है कि आप मतलब पढ़ाई वाले हैं इसलिए आपने रखे, और अगर आपने 80-90 तक रखे हैं आपका अटेम्प्टिंग, तो आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा थोड़ा सा डगमगा जाता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 80-90 अटेम्प्ट करना मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा चतुर है। बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए, जो रिजल्ट है वो विद इन 10 डेज दे देना चाहिए। मैं एग्जैक्ट आपको डेट नहीं बता सकता, और मैं कोई नहीं बता सकता डेट आपको। ठीक है, कई जगहों पे 14 बोल रहे हैं, कई जगहों पे 17 बोल रहे हैं। मैं इतना बता दूंगा, विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। विद इन 10 डेज मतलब 7 तारीख को तो 17 के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और 2 तरीके की बातें हो रही है। ऐसा कह रहा है कई लोग, पहली बात ये हो रही है कि लोग ऐसा कह रहे हैं, कई सुनने में आ रहा है मुझे, कि डायरेक्ट रिजल्ट आएगा और एम्स अलॉट भी हो जाएगा। ठीक है, पर कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, जो मेरा भी खुद का मानना है, कि पहले रिजल्ट आएगा, उसमें आपको आपका रैंक पता चलेगा, उसके बाद आपको और एक लिस्ट आएंगी जिसमें आपका एम्स अलॉट रहेगा। ठीक है, अब मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा था तो यही वाली चीज थी, तो मैं यही बोलूंगा अपने तरफ से। हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, बाद में हाँ कि मैं सॉरी बोल दूंगा अगर मैं गलत रहूंगा तो। ठीक है, लेकिन इस तरीके की चीजें हो सकती है। ठीक है, अब वो तो गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, बट आप उम्मीद रखिए कि आप बढ़िया करेंगे और अच्छी तरीके से अपने पेपर दिए होंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। और अगर आप मेल कैंडिडेट है तो दोस्तों, क्वालिफाई होने से मतलब नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैं 2022 में भी क्वालिफाई था, 2023 3 जून में भी क्वालिफाई था, पर दोनों टाइम मुझे सीट नहीं मिली। ठीक है, और दोनों टाइम स्कोर भी अच्छा था। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आप या तो जनरल कैटेगरी से होंगे, या तो आपका रैंक पीछे होगा, या तो आपकी कैटेगरी वाइज जो बच्चे होंगे वो आपसे आगे होंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, और वो 80:20 वाला रेशियो वो चलते रहता है। वो आपको जब कोई चीज हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो उस चीज के साथ ढल जाना पड़ता है। तो 80:20 वाले रेशियो के साथ आप ढल जाइए अगर आप मेल कैंडिडेट है तो। ठीक है, अब उसके पीछे आप ये मत करिए क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमको ये दो 50-50 रखो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, सब होता है। लड़कों का कंपटीशन है, मैं मानता हूं, पर मेहनत करोगे तो आपके पास आपकी चीज आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी का वीडियो मैं और आगे कल बनाते रहूंगा। अभी रेगुलरली वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू गाइस।